सो वी स्टार्ट द क्लास। देखिए मैंने मीटिंग में सुबह आपको ये कहा था कि मैं जो क्लास लूंगा आज वो लूंगा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप है ना सब के सब जो टॉर्क का जो मेरा वीडियो लेक्चर है टॉर्क की डेरिवेशन का वो आप पढ़ लें। ओके, अब किसने किया है आई डोंट नो, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने नहीं भी किया है वो आप कर लेना। अब मैं आपको जो बताऊंगा ना आज की क्लास में वो बताऊंगा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स या टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्या चीज है ये कि ये देखिए जो इंडक्शन मोटर की जो डेरिवेशन की थी टॉर्क की, हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में फुल लोड टॉर्क निम्न सूत्र से दिया जा सकता है। ये देखिए इसका सूत्र है ये वाला। ठीक है, टी एफ एल इक्वल टू 3/2 पाई NS इंटू एस ई टू स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X2 स्क्वायर। दिख रहा है ना सबको? ये इक्वेशन 1 है सपोज कीजिए। इसमें मैं वापस आ देता हूँ, NS जो सिंक्रोनस स्पीड है रोटर मोटर की, S स्लिप कहलाती है, E2 रोटर का वोल्टेज है पर फेज, R2 रोटर रेजिस्टेंस है और X2 रोटर का रिएक्टेंस है, रोटर की प्रतिघात है। ये तो फुल लोड टॉर्क की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो। और ये जो है ये मैक्सिमम टॉर्क की है, अधिकतम टॉर्क की। अधिकतम बलाघूर्ण जो है इंडक्शन मोटर में उसका सूत्र है 3/2 पाई NS इंटू E2 स्क्वायर/2 X2 ये। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन है और ये हमारे फुल लोड टॉर्क की इक्वेशन। ओके, ये दो इक्वेशन आप ढंग से देख लीजिए। तो ये म्यूट कर दीजिए भाई माइक। जो स्टूडेंट, मीना आपका माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा फिर। पहले एक बार मैं लेक्चर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, देन वी विल डिस्कस। अच्छा देखिए, इक्वेशन 2 से क्या स्पष्ट है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में देखिए क्या है, NS तो कांस्टेंट रहेगी, X2 भी कांस्टेंट रहेगा, मोटर का जो रिएक्टेंस है ना वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हुआ, टी मैक्स जो है ना किसके प्रोपोर्शनल होगा, E2 स्क्वायर के। सो टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर और सप्लाई वोल्टेज V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। और दूसरा टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/X2। ठीक है, ये यहां से अगर X2 चेंज कर पाते हैं किसी भी कारण से। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टी मैक्स का मान रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। देखिए टी मैक्स का जो अगर आप फार्मूला देखेंगे तो टी मैक्स के अंदर आपको कहीं पे भी R2 नजर नहीं आएगा। ये देखिए टी मैक्स का फार्मूला ये है, ये देखिए ये टी मैक्स का फार्मूला है ना, इसमें R2 कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब रोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है मोटर का वो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तीन चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तीसरी है, टी मैक्स का मान तो रोटर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, लेकिन जिस स्लिप पर अधिकतम ये अधिकतम है, अधिकतम टॉर्क प्राप्त हो रहा है उसका मान रोटर प्रतिरोध R2 पर निर्भर करता है, क्योंकि डेरिवेशन मैंने करवाई थी SMT इक्वल टू R2/X2। ठीक है, तो SMT क्या है, वो स्लिप जिस पर टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है। स्लिप और स्पीड एक ही बात है, क्योंकि जैसे जैसे स्लिप कम होती जाएगी स्पीड का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो केस वन क्या है, स्टार्टिंग के समय क्योंकि स्लिप एस का मान बहुत अधिक होता है, स्टार्टिंग में 1 होता है और जब से मोटर स्टार्ट होती है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है स्लिप की वैल्यू कम होती जाती है। तो हम दो केस लेंगे, एक तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और दूसरा रनिंग कंडीशन के अंदर। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो एस स्क्वायर X2 स्क्वायर है उसकी वैल्यू R2 से काफी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मीन्स R2 से काफी ज्यादा होगी। थोड़ा सा एक बार
इफेक्टिव स्क्रीन कर दिया मैंने, 1 मिनट रुकिए, इसमें आप थोड़ा सा ठीक। केस 1, स्टार्टिंग के समय स्लिप एस की वैल्यू बहुत का मान काफी ज्यादा है, ठीक है। उस स्थिति में क्या आएगा देखिए, R2 स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, या हम ये कहेंगे एस स्क्वायर एक्स टू से वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। ये दिख रहा है क्या? मैं अनम्यूट कर देता हूं सबको। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। ठीक है ना। उस स्थिति में क्या होगा देखिए, हम यहां चलते हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो। सर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ क्लियर नहीं आ रहा है, 1 मिनट में इसको कोशिश कर रहा हूँ, वो बड़ा हो जाएगा वापिस। हाँ, केस फर्स्ट के नीचे थोड़ा सा क्लियर करो। अब दिख रहा है? नहीं हुआ सर। 1 मिनट, ये वापस क्या फिट टू व्यूअर कर दिया था मैंने एक्चुअली इसको। ये नीचे वाले ऑप्शन कहाँ से हटेंगे, ध्यान है क्या? ये जो लाइनें आ रही हैं सब सिंबल आ रहे हैं। सेकंड पेज आ गया, इधर देखिए, अब दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा ये। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग के समय जब स्लिप एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 1/s के, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, इधर देखिए, ये मैक्सिमम, ये है फुल लोड टॉर्क आपका। तो जब शुरू में स्लिप एस की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर जो है ना, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस कंपेयर टू R2, ठीक है। तब क्या होगा कि ये जो R2 स्क्वायर है, जिसको नेगलेक्ट कर देंगे हम यहाँ से, तो केवल नीचे क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, एक एस से एक एस कट जाएगा, एक नीचे एस बच जाएगा। इट मीन्स ये जो आपका फुल लोड टॉर्क है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। और केस 2 के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, सिर्फ एस का मान कम होता जाता है, तो रनिंग कंडीशन में एस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जब रनिंग कंडीशन में एस की वैल्यू बहुत कम हो गई, तो एस स्क्वायर का मान और भी कम हो जाएगा, ये है ना एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो रनिंग कंडीशन में एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एस कंपेयर टू R2, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या बचेगा, ये देखिए, ये है R2 की वैल्यू काफी ज्यादा है, एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर तो हट गया, ठीक है। तो TFL किसके प्रोपोर्शनल बच जाएगा, केवल इस S के। तो R2 जो है रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, E2 कांस्टेंट है, तो T किसके प्रोपोर्शनल बच जाएगा, केवल स्लिप के। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, TF इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो केस 1 और केस 2 की सहायता से हम टॉर्क स्लिप अभिलक्षण निम्न प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सेस में तो हम लेंगे परसेंटेज ऑफ स्लिप या परसेंटेज ऑफ स्पीड, दो चीज लेंगे, एक तरफ स्लिप नीचे परसेंटेज ले लेंगे और स्पीड ले लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सेस पे हम ले लेंगे, ये देखिए वाई एक्सेस पे हम ले लेंगे टॉर्क। अब जब इसकी वैल्यू हमारा TFL इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप था, तो कैसा करवाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो देखिए यहां से चालू हो जाएगा, ठीक है। एक कोई रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे, किसी भी रोटर रेजिस्टेंस R2 के लिए हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होगा, जब स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी तब कैसा कर होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, क्योंकि TFL इज प्रोपोर्शनल टू S। जब स्पीड काफी फुल लोड के ऊपर मोटर चल रही है तो कैसा करवाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जैसे जैसे स्लिप कम, देखिए आप इधर से जब चलेंगे, यहाँ स्लिप की वैल्यू 0 है, यहाँ स्लिप की वैल्यू 100% है, यहाँ पे स्पीड 0 है और यहाँ पर स्पीड 100% है। ये जो मैंने लिख रखा है नीचे 0, 0.2, 0.2 परसेंटेज ऑफ NS लिखा हुआ इसमें। तो यहां से कर्व ड्रॉ करना चालू करेंगे हम, तो ये कर्व पूरा शुरू में स्ट्रेट लाइन आएगा,
और बाद में क्या होगा, ये रेक्टिलिनियर हाइपरबोला की तरफ बन जाएगा, ये इस तरह से आएगा। ये कब होगा, जब टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। जब यहाँ तो स्लिप तो बढ़ रहा है लेकिन टॉर्क का मान हमारे कम होता जाएगा। जो दो चीज ध्यान रखने की आपकी वो ये है कि ये हमारी मैक्सिमम टॉर्क की लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो देखिए, और ये मेरा ऑपरेटिंग रीजन है, इंडक्शन मोटर जो है वो यहाँ नहीं आती है, ऑपरेटिंग रीजन जो होता है वो यही रहता है हमारा, यही पे। ओके, अब मैंने क्या किया, सपोज ये रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने से क्या हुआ, देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मैक्सिमम टॉर्क का मान तो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जिस स्लिप या जिस स्पीड के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है ना, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि R2, ये देखिए ये क्या था, SMT बराबर था R2/X2। इसका ये जब R2 बढ़ाऊंगा तो स्लिप का मान बढ़ जाएगा, मतलब वो स्लिप जिसपे टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है उसका मान बढ़ जाएगा। तो ये स्लिप अगर मैंने R2 डैश पे ग्राफ खींचूं, कर्व यहीं से आएगा, जब R2 डैश के ऊपर कर्व आएगा तो इस बार जिस स्लिप के ऊपर टॉर्क, पहले इस R2 इस स्लिप के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, इस स्लिप के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था। अब मैंने R2 बढ़ा दिया तो मैक्सिमम टॉर्क का मान तो वही रहेगा, लेकिन जिस स्लिप के ऊपर ये मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये स्लिप का मान बढ़ जाएगा ये वाला। और मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो और ये रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से और स्लिप की वैल्यू बढ़ जाएगी जिसमें मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे हम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे हम, तो ये स्लिप की वैल्यू बढ़ती जाएगी जिसमें मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर स्टार्टिंग टॉर्क है, ये पहला वाला, ये दूसरा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क है, ये तीसरे के लिए स्टार्टिंग टॉर्क है। तो आप देखेंगे कि जब रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जा रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें आपको कोई चीज पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, पूछना हो तो एक एक करके। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, ये कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि इसकी डेरिवेशन आप पढ़ लें, जो वीडियो लेक्चर आपको मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आप देख लें, क्योंकि वापस सारी चीज़ें रिपीट करने से मतलब नहीं है। इतने दिन से हम वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। ये जो कर्व है ना, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है। इसमें कुछ पूछ रहे तो आप पहले पूछ लीजिए मेरे से। हेलो सर। हाँ बोलो सर, रिपीट करना है 1 मिनट, एक बार शुरू से ही। हाँ, शुरू से। अच्छा देखो, ये टॉर्क स्लिप का टॉर्क का फार्मूला डेराइव किया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर। TFN इक्वल 3/2πns s स्क्वायर E2 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला है। ये दिख रहा है फार्मूले का आपको, ठीक है ना। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना, इसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, तो आप इन सबको लेकर नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। नोट्स बनाने का एडवांटेज ये होगा कि आपको फिर पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाले वो, या जो ऑनलाइन क्लास मैं ले रहा हूँ, इसको लेके आप व्हाट्सएप के ऊपर में डाल दूंगा, आप नोट्स बना लीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर। तब फिर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को सीधे मोबाइल पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर लें। तो इक्वेशन 2 से स्पष्ट है कि टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर, ठीक है, और V स्क्वायर, और टी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x2, ये देखिए। और दूसरा क्या है, ये टी मैक्स का फार्मूला से कहीं पे भी R2 नहीं है। इट मींस रोटर रेजिस्टेंस, अधिकतम टॉर्क का मान तो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जिस स्लिप पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त हो रहा है वो स्लिप पर मान डिपेंड करता है, SMT बराबर R2/X2। तो जैसे जैसे R2 बढ़ाऊंगा SMT का मान बढ़ता जाएगा। तो केस 1, स्टार्टिंग केस में स्लिप S का मान बहुत अधिक होता है। जब स्लिप S का मान बहुत अधिक होगा ना, तो ये जो है S स्क्वायर x2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू R2 स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगी, तो R2 स्क्वायर को इसकी तुलना में नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा, S स्क्वायर x2 स्क्वायर,
इसको नेगलेक्ट कर दिया, एक एस से एक एस कट गया, तो टी एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/s। ये देखिए टी एफ एल इज प्रोपोर्शनल 1/s। और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, स्लिप एस का मान कम होता जाता है, और रनिंग कंडीशन में स्लिप एस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जब स्लिप एस का मान कम हो जाएगा तो एस स्क्वायर मान तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर टू। तो टी एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, केवल स्लिप। ठीक है, तो टी एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो जब स्लिप का मान, हाँ बोलो। R2 रोटर रेजिस्टेंस है क्या सर? हाँ, R2 रोटर रेजिस्टेंस, R2 X2 रोटर रेजिस्टेंस, E2 रोटर वोल्टेज, S स्लिप। तो मैं इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर है ना उनको आप पढ़ लीजिए, YouTube पे मैंने डाल रखा है, टॉर्क इक्वेशंस और स्लिप, उससे आपको आइडिया लग जाएगा सारी सारी चीजों का, और फिर आप इसको पढ़ लेना। तो जब स्पीड कम है, स्पीड काफी ज्यादा, स्लिप की वैल्यू कम है, तो कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, और जैसे जैसे स्लिप बढ़ती जाएगी, और जब स्लिप का मान ज्यादा हो जाएगा, फिर टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/s हो जाएगा। इसका मतलब स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क का मान कम होगा। तो अब यहाँ से देखिए स्लिप बढ़ रहा है, टॉर्क का मान आपके कम होता जा रहा है। स्लिप बढ़ रहा है, इधर राइट से लेफ्ट करेंगे, स्लिप बढ़ रहा है, टॉर्क का मान कम हो रहा है। ये एक रोटर प्रतिरोध R2 के लिए है सारी सारी चीज। अब मैं क्या करता हूँ, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। ये R2 डैश यहाँ लिख रखा है ना, R2 डबल डैश इज ग्रेटर देन R2 डैश इज ग्रेटर देन R2, मतलब सबसे कम R2 है, उससे ज्यादा वैल्यू R2 डैश की है, और सबसे ज्यादा वैल्यू R2 डबल डैश की है। अब मैंने R2 बढ़ा दिया, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क का मान चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम टॉर्क लाइन है सारे वही रहेंगे, लेकिन जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है, ये देखिए जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क, पहले स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे एस की वैल्यू है, अब स्लिप की वैल्यू अधिक हो जाएगी। ये देखो ये स्लिप की वैल्यू अधिक होगी, और बढ़ा दूंगा तो स्लिप का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क का मान नहीं चेंज होता है, बल्कि उसकी स्लिप बढ़ जाती है। और ये मेरे स्टार्टिंग टॉर्क है। जब R2 है, TST1 है, TST1 स्टार्टिंग टॉर्क फर्स्ट, ये स्टार्टिंग टॉर्क सेकंड, ये स्टार्टिंग टॉर्क थर्ड। तो जब रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम टॉर्क का मान नहीं बढ़ेगा, स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ता जाता है। तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जामिनेशन के अंदर आती है, कई बार मैक्सिमम टाइम में आ जाती है 6 मार्क्स की। इसके साथ साथ वाइवा के अंदर भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से मैक्सिमम टॉर्क बढ़ेगा या स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। मैक्सिमम टॉर्क नहीं बढ़ेगा, केवल स्लिप बढ़ेगी और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। हाँ अब बोलिए। देखिए पहली बार आप भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं तो खैर हालांकि पहले ले चुका हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है शुरू में आपको इससे फैमिलियर होने में थोड़ी आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपना नोट्स बना लीजिए। इस चीज ये स्लिप है, ठीक है, और ये आपकी स्पीड है, तो आप केवल क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए। आज अभी मैंने क्लास ली है, आप इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के आप उसको पढ़ लीजिए, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ। लेकिन देखिए कल मैं क्लास लूँगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप टॉर्क और स्लिप के बारे में जानकारी ले लें। पूरे पावर स्टेज में मैंने आपको बता दिया उसके ऊपर, तो एक बार आप नोट्स बना लें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास का टाइम मैं कल बता दूंगा, और कोई आपको दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप, तो सेशन इज ओपन। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये जो फोटो आई है ये थोड़ी हाँ ये तो क्लीन करके बाद में डाल देना। नहीं, इसमें तो क्लीन है, इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ तो क्या है, ये TST1 है, स्टार्टिंग टॉर्क फर्स्ट, स्टार्टिंग टॉर्क सेकंड, स्टार्टिंग टॉर्क थर्ड, ये सबसे ज्यादा क्लीन करने के बाद यही आ रही, और DST बॉडी में दिख रहा है ये। हाँ सर क्लियर नहीं आ रहा है, हैं? आप नहीं आ रहा है सर। नहीं ये दिख रखा है ना, नीचे देखिए स्पीड परसेंटेज ऑफ NS 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, और नीचे है स्लिप परसेंटेज, स्लिप राइट साइड में 0 है, फिर 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, 1 है। मेरे को तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को तो स्क्रीन के ऊपर रेड लाइन खींच रखी है ना मैंने, उसमें देखिए आप। हाँ साथ साथ एक किसी बुक की हेल्प भी ले लो, अगर आपके पास कोई बुक है इसकी मशीन की, तो आप बुक की हेल्प भी ले लीजिए, फिर मेरे से फोन पे आप बात कर लीजिए।
एक बार थोड़ा सा पढ़ेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगी चीज, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार पढ़ें, आप पढ़ लें, उसके बाद अपन और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जी सर, ओके थैंक यू सर। ओके।